आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न। यदि समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है एवं उनका गुणनफल 8 है तो समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग ज्ञात करना है, क्या होगा। दिया गया इधर पे, इसको हल करेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे यानी A3 धन सातवें पदों का योग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ दिया। सातवें पदों का योग यानी A7 बराबर 6 है तो A3 को क्या लिखेंगे, A धन के 2D। A7 को लिखेंगे A धन के 6D बराबर में 6 आ जाएंगे। एक ए और एक ए जुड़ के आ जाएंगे 2A धन 6 और 2 होते हैं 8D बराबर 6। 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, दोनों से निकल रहे तो यहाँ बचेगा A धन, यहाँ आ जाएंगे 4D बराबर में 6। A धन 4D बराबर में 6, 2 आ जाएंगे इसके बटे में, 2 एकम 2 और 2 तीन 6। A धन 4D बराबर 3, 4D का पक्षांतर कर दो तो A बराबर 3। धन के 4D हैं तो ऋण के 4D आ जाएंगे। ये A का मान निकल के आ गया, A का मान निकल के आ गया और इसको अपन समीकरण नंबर A भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद में उन्होंने बोला है एवं उनका गुणनफल 8 है, यानी इन्हीं तीसरे एवं सातवें पदों का गुणनफल 8 है, यानी A3 गुणित A7 बराबर दिया गया 8। A3 को लिखेंगे A धन के 2D गुणित A7 को लिखेंगे A धन के 6D बराबर में 8। अब A का गुणा करना है A में तो A वर्ग आ जाएगा, A का गुणा करना है 6D में तो 6AD आ जाएंगे। धन 2D का गुणा करना है A में 2AD आ जाएंगे। 2 का गुणा करना है 6 में, 2 6 12। D का गुणा D में करेंगे D वर्ग आ जाएगा बराबर में 8। अब ये A वर्ग धन 6AD और 2AD जुड़ के हो जाएंगे 8AD धन के 12D वर्ग बराबर में आ जाएंगे 8। अब इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में A का जो मान निकाला है ये रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में A का मान रखने पर, A का मान रखने पर A का मान रखेंगे, जहाँ A है वहाँ पर 3 ऋण के 4D रख देंगे। इस A की जगह पे 3 ऋण के 4D, इस पर 2 की घात है 2 की घात लगाओगे धन 8। A का मान है 3 ऋण के 4D और इनटू में है D धन 12D वर्ग बराबर में है 8। तो 3 ऋण 4D यहाँ पर x ऋण y के संपूर्ण वर्ग की सरसों का खोल देंगे, यानी x वर्ग यानी 3 का वर्ग 9 आ जाएगा। ऋण 3 चौके 12 दूनी 24D आ जाएंगे। धन के 4 का वर्ग 16 होता है, D वर्ग आ जाएगा। 8 का गुणा 3 में करना है, D का भी करते जाएं तो 8 तिया 24 गुणे D 24D। 8 का गुणा 4 में करोगे ऋण के 8 चौके 32 और D का गुणा D में होगा तो D वर्ग आ जाएगा। धन के 12D वर्ग बराबर में है 8 9। अब ऋण के 24D और धन के 24D कट जाएंगे। अब ऋण धन के हैं 16D वर्ग और धन के हैं 12D वर्ग, 12 और 16 होते हैं धन के 28D वर्ग बराबर 28D वर्ग। ऋण के हैं 32, ऋण के 32D वर्ग बराबर 8 9। 32 में से 28 जाएंगे तो ऋण के 4D वर्ग बचेंगे बराबर में 8 आ जाएंगे। अब 9 का कर देंगे पक्षांतर, धन के 9 है, इस साइड जाके ऋण के 9 हो जाएंगे। 8 ऋण के 9 ऋण के 4D वर्ग बराबर, ऋण 9 में से धन के 8 जाएंगे, ऋण का 1 बचेगा, ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह कट जाएंगे। अब D बराबर डी वर्ग बराबर
1 बटे में जी आ जाएंगे नीचे 4, तो डी बराबर इस पे लग जाएगा वर्गमूल 1/4। तो डी का मान निकल के आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, धन ऋण के चिन्ह आ जाएगी। अब डी का मान 1/2 आ गया और ए का मान 3 ऋण 4D है। अब डी का मान रख दें, एक चिन्ह ले लो, ए धन के 1/2, तो डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब यहाँ पर आपको लिखना है डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है ए बराबर 3 ऋण के 4D और ए बराबर 3 ऋण 4 गुणे डी का मान धन के 1/2 ले लेते हैं, कट जाएंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ए बराबर 3 ऋण 2 का गुणा किस में होगा, 1 में, यानी 2 गुणे 1 आ जाएगा। ए बराबर 3 ऋण 2 एकम 2, ए बराबर 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, ए का मान निकल के आ गया। अब निकालना है एन का सूत्र लगाना है। एन बराबर सूत्र होता है n/2 2a धन n-1 इंटू डी। अब n का मान दिया गया है 16, तो यहाँ n की जगह पे 16 लिखेंगे, n की जगह पे 16/2 लिखेंगे। 2 गुणित a का मान आ गया 1 धन n का मान है 16 ऋण 1, डी का मान आ गया था 1/2, 2 से कट जाएंगे, 2 अट्ठे 16, यानी 8, 2 एकम 2 धन 16 में से 1 जाएंगे 15 बचेंगे, गुणित 1/2 8, यहाँ 2 धन 15 एकम 15/2, इसके बटे में 1 एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 2 में से 2 दूनी 4 धन 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ 15 आ जाएंगे। 8 15 और 4 कितने होते हैं 19/2। अब जे वैल्यू गुणा में है, तो यहाँ 8 गुणित 19/2, 2 से 8 कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यहाँ आ जाएंगे 4 बचे, यहाँ 19 और 19 चौके 76 होते हैं। ये इसका आंसर निकल के आएगा। आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह से वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन प्रेस को दबाएं। धन्यवाद।